नमस्कार दोस्तों, मैं DRX मोहित सेव लाइफ फार्मेसी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 10+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक एजेंट जिन्हें हम एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के रूप में जानते हैं, ये बैक्टीरिया तथा माइक्रोब से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी में प्रयोग की जाएगी। जो मैं बताने जा रहा हूँ ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही बीमारी में प्रयोग की जाए। मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली बीमारियों में दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। आप ये मत कमेंट करके बोलिएगा कि सर ये मेडिसिन इस बीमारी में भी यूज़ हो रही है। मुख्य यूज़र्स ही बताऊँगा। एजिथ्रोमाइसिन, जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के मेडिसिन्स आती हैं। मुख्यतः इसमें एजिसिप 500 के ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। एजिथ्राल नाम से भी मिल जाएगी। यह एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। इस दवा का मुख्य उपयोग गले के इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में, फ्रेंजाइटिस तथा ट्रेंजाइटिस नामक डिसीज़ में किया जाता है। यह एक थ्रोट इन्फेक्शन होता है। इसका प्रयोग निमोनिया, लंग इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अगर किसी महिला में गोनोरोइया बीमारी मतलब जननांगों से संबंधित अगर किसी बीमारी हो तो उसमें भी इसका प्रयोग लाया जाता है। हमारी दूसरी एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट। यह पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई है जिसे मॉक्स कैप्सूल के नाम से खरीद सकते हैं। चलिए इसका प्रयोग जानते हैं। इसका प्रयोग ईयर इन्फेक्शन में किया जाता है, स्किन इन्फेक्शन से किया जाता है, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अगर एब्सेस हो गया हो कि किसी फोड़े फुंसी में अगर एब्सेस हो गया हो मतलब पस पड़ गया हो तो उसमें भी यह दवाई कारीगर है। अगर किसी व्यक्ति को वुंड इन्फेक्शन हो गया हो तो इसको दिया जा सकता है। या अगर किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई हो, वो एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है या सर्जिकल प्रोसेस करने के बाद की इंजरी भी हो सकती है, या दोनों में कारीगर है। इसका प्रयोग फेरेंजाइटिस बीमारी में भी किया जाता है जिसमें गले में रेडनेस हो जाती है, और अगर किसी व्यक्ति को वेट कफ हो, खांसी आते समय म्यूकस आता हो, तब भी ये दवाई दी जाती है। आइए जानते हैं तीसरी एंटीबायोटिक के बारे में। तीसरी एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट टैबलेट, जो कि क्लेवाम 625 के नाम से भी मार्केट में आती है। इस टैबलेट में एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेवोनिक एसिड मिलाया गया है जो कि बीटा लैक्टमेस है। इसका प्रयोग भी सेम एमॉक्सिसिलिन की तरह ही लाया जाता है, लेकिन उन सभी पेशेंट में लिया जाएगा जिसमें एमॉक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है। मतलब जब एमॉक्सिसिलिन देने के बाद भी कोई फ़ायदा ना हो तब हम इस एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवोनेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। हमारी चौथी एंटीबायोटिक है किप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि सिप्लॉक्स 500 के नाम से भी मार्केट में आती है। इसका मुख्य प्रयोग बोन जॉइंट इन्फेक्शन में किया जाता है। हड्डी या हड्डी के जॉइंट में सूजन आ जाए या पस पड़ जाए तब इसका प्रयोग करते हैं। टाइफाइड के फीवर में इसका बहुत अच्छा प्रयोग पाया गया है। यह इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी प्रयोग की जाती है, मतलब पेट के अंदर का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, ड्यूडेनल इन्फेक्शन हो या स्टोमक से संबंधित इन्फेक्शन हो तो इसका प्रयोग काफ़ी अच्छा प्रयोग में यूज़ लाया जाता है। स्किन इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति के पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए तब भी दिया जाता है। प्रिवेंट इंजरी इन्फेक्शन, एक्सीडेंटल इंजरी में भी दिया जाता है। अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है किसी व्यक्ति को तो उसको भी दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी पांचवी एंटीबायोटिक की तरफ, जिसका नाम है सिफिक्सिम टैबलेट। जीफी 200 के नाम से यह मार्केट में अवेलेबल है। ये टैबलेट सिफेलोस्पोरिन क्लास की 3rd जनरेशन की टैबलेट है जो काफ़ी एडवांस है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन मतलब कान का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन में, फ्रेंजाइटिस ट्रांजाइटिस में, लंग्स इन्फेक्शन में, चेस्ट या लंग के इन्फेक्शन में फेलगम जम गया हो, किसी प्रकार का जमाव हो गया हो तब इसका प्रयोग करते हैं। UTI इन्फेक्शन में, जेनिटल इन्फेक्शन में। ये महिला व पुरुष दोनों को दिया जाता है। जननांगों से संबंधित बीमारियों में।
यह दवाई प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही सेफ़ है। अगर प्रेगनेंसी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तब दे सकते हैं। ये टैबलेट ENT डॉक्टर्स की पसंदीदा टैबलेट है। आइए बढ़ते हैं अपनी छठी एंटीबायोटिक की तरफ, सिफोडॉक्सिम प्रोक्सटाइल टैबलेट, जो कि गुडसेफ 200 के ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। ये भी 3rd जनरेशन की सिफेलोस्प्रिन ग्रुप की दवा है, जो कि सिफिक्सिम से सिमिलर ही है। इसका जो मुख्य प्रयोग है साइनोसाइटिस नाम की बीमारी में लिया जाता है, जिसमें व्यक्ति के नाक में पानी बहने लगता है, नाक बंद हो जाती है, जिस कारण से उसको सर दर्द होना, आँखों के चारों ओर दर्द होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये रेगुलर रहती है। इसका प्रयोग स्किन इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन में भी किया जाता है। सिफोडॉक्सिम जो टैबलेट है ये एंटोबैक्टीरिया तथा स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे अलावा स्ट्रेप्टोएरियोसिस नाम के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोएरियोसिस, उनके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिन्हें सिफिक्सिम द्वारा सप्रेस किया जा सकता है। इससे हम यह कह सकते हैं जहाँ सिफिक्सिम वर्क ना करे वहाँ सिफोडॉक्सिम दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी 7वीं एंटीबायोटिक के बारे में, जिसका नाम है सिफोरॉक्सिम एक्जिटाइल। इस दवा को हम सेफ्टम टैबलेट के नाम से जानते हैं। ये भी एक सिफेलोस्प्रिन ग्रुप की दवा है, लेकिन दोस्तों जो सिफिक्सिम और सिफोडॉक्सिम दवा है उससे एक क्लास नीचे है। ये 2nd क्लास की दवा है। इसका प्रयोग निमोनिया की बीमारी में, लंग्स इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस जिसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है, व UTI में, जॉइंट इन्फेक्शन में भी प्रयोग लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी 8वीं एंटीबायोटिक की तरफ, जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन हाइलेट। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन दवा है, जिसका प्रयोग स्किन के डॉक्टर व गायनेकोलॉजिस्ट बहुत करते हैं और कई बार चेस्ट फिजिशियन के द्वारा भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसका प्रयोग स्किन पे किसी प्रकार की स्वेलिंग हो जाए तब किया जाता है। जननांगों से संबंधित या महिला व पुरुष दोनों में यूज़ की जाती हैं। यह क्लेमाइडिया नामक डिसीज़, जिसमें महिला में वेजाइनल डिस्चार्ज होगा और पुरुष में पेनिस डिस्चार्ज होगा, जैसी बीमारियों में भी प्रयोग लाई जाती हैं। इसका प्रयोग निमोनिया तथा कॉलरा, हैजा में भी किया जाता है। ये लंग में किसी प्रकार का जमाव हो गया है तो ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं। देने पर बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। हमारी अगली दवा है लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जो कि लॉक्सप के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग काफ़ी ब्रॉड लिया जाता है। इसके मुख्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली हैं लंग्स इन्फेक्शन में, वेट कफ में, साइनसाइटिस में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, जिसे हम PID के रूप में भी कहते हैं। यह समस्या महिलाओं में होती है, जिसमें कमर के नीचे दर्द बना रहता है और वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसका प्रयोग वुंड इन्फेक्शन में अगर पस हो गया हो उसमें भी करते हैं। प्रोस्टाइटिस, अगर प्रोस्टेट में सूजन हो गई हो, मतलब पेशाब में इन्फेक्शन हो गया हो, तब ये दी जाती है। जानते हैं अगली एंटीबायोटिक की तरफ, जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। इसका ब्रांड नेम फ्लैजिल 400 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जिसका मुख्य प्रयोग डायरिया और डिसेंट्री, दस्त तथा पेचिस को रोकने के लिए किया जाता है। अगर किसी महिला को पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है तो दिया जा सकता है। इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल विजनोसिस की बीमारी है, जिसमें महिलाओं के मूत्र त्याग करते समय काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है व शारीरिक संबंध बनाते वक्त बहुत दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और अगर कोई महिला जिसे लिकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज, और अगर कोई महिला या पुरुष जिसे स्टूल में ब्लड आ रहा हो, तब ये मेट्रोनिडाजोल टैबलेट काफ़ी असरदार होती है। हमारी अगली एंटीबायोटिक है नॉरफ्लॉक्सासिन लैक्टिक बेसिलस टैबलेट। किडनी में, पेशाब की थैली में, पेशाब की नली में किसी प्रकार की समस्या हो तो इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। अगर ब्लैडर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो भी इसका प्रयोग करते हैं।
गोनोरोइया महिला में भी दी जाती हैं। सिमिलर एक और टैबलेट है इसी की तरह जिसका नाम है नाइट्रोफ्यूरनटाइन टैबलेट। इसका प्रयोग स्पेशली यूटीआई में ही किया जाता है, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर होना, पेशाब करते समय दर्द होना। तो इस स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नाइट्रोफ्यूरनटाइन दी जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, नाइट्रोफ्यूरनटाइन के यूज़ केवल यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है, किडनी के इन्फेक्शन में नहीं। हमारी अगली एंटीबायोटिक है जिसका नाम है ओफ्लोक्सासिन टैबलेट या ओफ्लॉक्स 400 के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके मुख्यतः प्रयोग टाइफाइड फीवर में किया जाता है, कॉमन फीवर में, लंग्स इन्फेक्शन में, निमोनिया में, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में, यूटीआई में। अगर लंग्स में किसी प्रकार का जमाव हो या सांस लेने में दिक्कत हो तो भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। हमारी अगली एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सासिन एंड ओरिनिडाजोल जेनफ्लॉक्स ओजेट के ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। इससे आप भली भांति परिचित हैं। इसका प्रयोग दस्त तथा पेचिश को रोकने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा दस्त लग रही हो, पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, एनल इन्फेक्शन में मीन्स पाइल्स में, डेंटल इन्फेक्शन में, गायनेकोलॉजिस्ट महिला के जननांगों से संबंधित बीमारियों में भी किया जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।